अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया था दोपहर 1 बजे, क्योंकि आज मैं लंच की तैयारी कर रही थी और आज मैं बना रही थी आलू बैंगन। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें थी वो तैयार कर रही थी, इकट्ठी कर रही थी। तो यहाँ पर बस आज मैंने बनाने थे आलू बैंगन। तो मैंने बैंगन निकाल लिए थे, आलू वगैरह निकाल रही थी, तो उसकी तैयारियाँ चल रही थी। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी कामों की जर्नी कि मैंने अपने काम कब से स्टार्ट किए और कब मैंने घर को मैनेज करना स्टार्ट किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुझे काम स्टार्ट करना पड़े, घर के काम करना पड़े और साथ ही साथ मुझे पढ़ना भी पड़ा, स्टडी भी करनी पड़ी, घर के काम भी करने पड़े। और अच्छा, कभी कभी इंसान जब अक्सर फ्री बैठा होता है या फिर कभी काम कर रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, वो सोच रहा होता है साथ साथ कि उसके माइंड में खुद ब खुद बातें आ रही होती हैं। उसका माजी चल रहा होता है, उसका फ्यूचर चल रहा होता है, कभी ये चल रहा होता है कि हमने पीछे क्या क्या किया, कभी ये चल रहा होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें खुद ब खुद माइंड में आना शुरू हो जाती हैं और इंसान खुद ब खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं काम कर रही होती हूँ, साथ में मेरे दिमाग में बातें चल रही होती हैं कि मैंने आगे क्या करना है। कभी मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि पीछे मैंने क्या किया, क्या कर रही हूँ। तो बस यही आज मैं सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो कब मैंने ये काम करना शुरू किए थे, कब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ पड़ी थी। तो ये सारी बातें आज मेरे माइंड में चल रही थी और मैं सोच रही थी कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ना ही घर के काम करने की कोई टेंशन है। वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियों में ऐसे मगन हैं और अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रही हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ना वो मेरे माइंड में बहुत चल रही थी आज। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, आप लोगों के साथ भी ये बातें करती हूँ। आप लोग बताइएगा क्या ये सही है या नहीं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है और मुझे ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिल सके, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं, मेरी एज फेलोज़ हैं जिनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती कि मैंने घर जाकर कोई काम करना है, मैंने ये काम करना है, फ़लाना काम करना, फ़लाना करना है। बस ये मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर सबके साथ ऐसा होता है कि मैं ये सोचती हूँ या सबके साथ सबके माइंड में ये चल रहा होता है, हर एक को टेंशन होती है कि हमने घर जाकर ये वाले जो काम हैं वो करने हैं। तो शायद उनके घर में ऐसा होता है कि उनके माएँ होती हैं, उनकी बहनें होती हैं, तो वो सारा कुछ समेट लेती हैं, उनको इस वजह से कोई टेंशन नहीं होती। तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ काम करवाए या मेरा हाथ बटाए। तो सब जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने ख़ुद ही करनी होती हैं और ख़ुद ही मैनेज करनी होती हैं। शायद इस वजह से मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी और फिर मेरे माइंड में ना अचानक आया कि ये जो बातें हैं ये मैं सोच रही हूँ, तो ये कब मेरे ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ी थी, कब मैंने काम करना शुरू किए थे घर के और ये सारे। क्योंकि पहले जब अम्मी थी या मेरी आपी थी ना तो वो सारे काम करती थी, तो मैं छोटी थी, इस वजह से फिर मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी और अगर दिल करता था तो करती थी और जब नहीं करता था तो नहीं करती थी। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं शौक़ के साथ करती थी और अम्मी कहती थी कि तुम हट जाओ और मुझे जल्दी जल्दी से करने दो। तो मैं कहती थी नहीं, मैंने ये काम करना है और मैं बहुत शौक़ के साथ करती थी। और फिर अम्मी ये बात करती थी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम यही काम नहीं करोगी और इन्हीं कामों से ना तुम बोर हो जाओगी और मैं कहती थक जाऊंगी और तुमने ये नहीं करने। तो तब मैं कहती थी नहीं, मुझे करने दो, मैं तब भी करूँगी और अब भी मुझे बहुत शौक़ है, मैं करूँगी। तो मुझे कुकिंग का तो मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो अब भी है। लेकिन ये है कि अब से काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होने की वजह से ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं कुकिंग करूँ ज़्यादा और या कुछ और करूँ। तो इस वजह से टाइम ना होने की वजह से मुझे थोड़ा-सा होता है। लेकिन कुकिंग का तो मुझे काफ़ी शौक़ है, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं बहुत शौक़ से करती हूँ। तो और हाँ, जब माएँ घर में होती हैं तो फिर तो
बात ही अलग होती है ना। तो कोई टेंशन भी नहीं होती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, हर काम जो होता है वो सारा काम मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से ना पहले मेरे ऊपर कोई इतनी परेशानी नहीं थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई बर्डन भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अम्मी चली गईं और साथ में आपी की भी शादी हो गई माशाल्लाह से, तो इस वजह से फिर थोड़ा-सा बर्डन मेरे ऊपर ज़्यादा आ गया और मुझे ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी। क्योंकि मुझे टेंशन नहीं हुई, लेकिन ये है कि मुझे थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से। तो और कोई मसला नहीं है, मुझे सब कुछ आता है माशाल्लाह, और अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ था। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ था। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ये सब कुछ ना आता होता तो फिर मैं क्या करती। तो शुक्र है कि मुझे सारी कुकिंग आती थी, मुझे सारे घर के काम आते थे, हत्ता कि ऐसे-ऐसे काम मतलब कि जो आम लड़कियों को, मेरी जो एज की हैं उनको नहीं आते, वो मुझे आते थे। तो इसी वजह से शायद मैं घर मैनेज कर लेती हूँ अब, और मुझे आइडिया है कि मैंने ये काम कब कैसे और कैसे-कैसे मैनेज करना है। तो मैं इस वजह से सारे जो काम हैं वो ईज़िली कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि मैं सोचती हूँ कि कुछ माँ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं कि नहीं, ये तो हमारी बेटियों के ज़िंदगी गुजारने के दिन हैं, हमने ये काम उनसे नहीं करवाना। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मैं भी उनको जानती हूँ। मतलब हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि मैं तो घर के काम नहीं करती, और ना ही मैंने कभी किया, ना ही मुझे करने आते हैं। तो ये गलत बात है। ये सिर्फ़ मेरे ख़्याल में ऐसा है, आप लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानती, और अगर आप लोग इसके बारे में कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये जानती हूँ कि ये सही है कि हमें काम सीखने चाहिए, हम लड़कियां हैं, हमें ये काम सीखने चाहिए। कभी भी कोई भी टाइम आ सकता है हमारे ऊपर, तो घर सँभालना, घर की ज़िम्मेदारियाँ पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करना आना चाहिए। अगर मुझे ये सारा कुछ ना आता होता, पहले से ही खाना बनाना, घर को मैनेज करना या कुछ भी, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती और मैं ये कुछ भी ना कर सकती। तो अब शुक्र है अल्लाह ताला के कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। हर काम जो है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। किसी चीज़ के लिए मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ना ही किसी को कहना पड़ता है कि मुझे ये करके दो, या मुझे ये काम नहीं आता, रोटियां बनानी नहीं आती। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि सारी लड़कियों को चाहिए कि वो सारे काम सीखें, और हर एक काम। और सबसे अहम बात ये कि मैं जब अम्मी थी और आपी थी, मेरी अम्मी और आपी को माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करने आते थे, और जब वो स्टिच करती थी ना तो मैं नहीं करती थी। मैं कहती थी मैंने तो कपड़े स्टिच नहीं करने, मैंने तो स्टडी करनी है, मैं क्यों कपड़े स्टिच करूं। तो ये गलत था, तब मुझे फ़ील नहीं होता था, लेकिन अब मुझे बहुत फ़ील होता है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये काम भी आना चाहिए, क्योंकि तब तो आपी भी इतना सिखाती थी मुझे, लेकिन मैंने नहीं सीखा। अम्मी ने हाँ मुझे सिखाया था, और मुझे आता भी था थोड़ा बहुत कि मैं अपने कपड़े जो सिंपल हैं वो मैं स्टिच कर सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं आता था कि मैं कोई भी डिज़ाइन वगैरह स्टिच करूँ, ये मुझे नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि ये काम तो ख़त्म नहीं होंगे, तो घर के काम मैनेज करने के साथ साथ मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, और ये भी मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम है सीखने का। उसके बाद फिर जैसे जैसे एज होती है तो फिर दिल भी नहीं करता, और फिर एज भी गुजर जाती है। तो बस फिर मैंने ये स्टेप भी ले लिया, और मैंने फिर इसमें सिलाई सेंटर एडमिशन लिया, और फिर वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो ये ज़िम्मेदारियाँ जो है ना, ये जब पड़ती है ना तो फिर करना पड़ता है, और जब हमें पहले से नहीं आता तो फिर इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और ज़िम्मेदारियों का बोझ जो है वो तो पड़ता ही पड़ता है, और वो डबल से ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें वो सारे काम जो हैं वो नहीं आ रहे होते, और हमें मैनेज कैसे करना है वो सारा कुछ जो है वो एक पहाड़ की तरह हमारे सर पर आकर गिरता है, और फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा जो है ना, मुझे सब कुछ पहले आने की वजह से ना ये हुआ कि अब मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं है कि मुझे कोई काम नहीं आता, मैं हर काम खुद कर सकती हूँ। बस ये है कि कुछ ज़्यादा काम होने की वजह से थोड़ा थकावट हो जाती है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। मुझे हर काम आता है माशाल्लाह से, और घर मैनेज करना भी आता है,
और हाँ, मैंने कब ये काम शुरू किया था, वो मैंने शुरू किया था तकरीबन जब मैंने काम थोड़े बहुत तो मैं करती ही थी, लेकिन जब आपी की शादी नहीं हुई थी ना, तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब आपी की शादी नहीं हुई थी तो आपी जब मुझे काम बोलती थी ना, तो अम्मी कहती थी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती ना, तो तब तक ये छोटी है। मतलब कि इसने इतने बड़े बड़े जो सारे काम है ना, ये नहीं करेगी, छोटे मोटे जो काम है वो तो हो जाते हैं चलो, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तो ये काम जो है ये मतलब ये अभी छोटी है, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब ये बड़ी हो जाएगी, तो तब ये काम खुद ब खुद ही संभालेगी। तो तब मैंने कब ये काम स्टार्ट किया था, तब मैं तकरीबन थी 9th जूनियर में थी, और तब मैंने काम शुरू किए थे, क्योंकि मेरी जो अम्मी थी ना, वो भी जॉबियन थी और हम सब लोग स्टूडेंट थे, बहन भाई, मेरे पापा भी जॉबियन थे, तो इस वजह से फिर सब लोग घर नहीं थे। तो मैंने एक दिन सोचा, और उस दिन मैं घर जल्दी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज खाना बनाती हूँ तो सब लोग कितना खुश होंगे। तो उस दिन ना मैंने सालन बनाया था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और वही एक दिन था जब मैं फंस गई थी, और उसके बाद फिर मुझे सालन बनाना पड़ा, और मेरे जो सबको पता चल गया कि इसको खाना बनाना आता है, इसके हाथ में टेस्ट है। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मैंने खाना बनाना शुरू किया था, और फिर जब मेरी तारीफ़ होती थी तो उसके बाद फिर मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से खाना बनाती थी। और बहुत टाइम ये हुआ था, हाँ, बिरयानी मुझसे बहुत टाइम गलत बनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल देती थी मैं, बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल देती, तो इस वजह से थोड़ा देर से मुझे आई थी। लेकिन हाँ, मुझे अब ऐसा ऐसा फिर मेरा ये प्रोसेस जारी हुआ, और फिर इस तरह से मुझे खाना बनाना आ गया था। तो शाम हो गई थी जनाब यहाँ पर, तो हम लोग मामू के घर गए हुए थे, नाना बू के घर, तो उधर गए, और ये उनके घर का थोड़ा सा उन्होंने पार्क वगैरह, लॉन वगैरह बनाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत है। और इनमें से ना एक पौधा जो है वो खुश्क हो गया, पता नहीं किस वजह से हो गया था। ये बहुत ही प्यारा, मतलब हरा भरा था, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, पता नहीं इसको क्या मसला बना, और ये खुश्क हो गया। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 3-4 लफ्ज़ों का प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।